ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था और जितना भी पानी था ऊपर का, आप देख सकते हैं ऊपर देखिए कितनी ब्लैक ब्लैक जो मिट्टी है वो चिपकी हुई है। और यहाँ से जो था जो सारा पानी जो था वो निकल के जो हो ऊपर से आ रहा था नीचे। और ये पुल भी जो था, ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरने से वो क्षतिग्रस्त जो था वो हो चुका था। तो पुराना वाला रास्ता जो था वो परले वाली साइड से था। मनी में सब कटे तेरे कले, सुबह के निहारी दुख रहे न बीमारी, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कति सील मान गुमान धरी क्या शुभ नाम राशि अलाय वाला। तो देखिए मनमोहक दृश्य मणिमहेश का। तो हम आ पहुँचे हैं हड़सर में, और हड़सर के बाद यहाँ व्यू देखिए आप कितना बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। जय शंकर महाराज की जय। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज दिनांक है 1 और सितंबर महीना 2022। तो नया दिन, नए दिन की शुरुआत, माथे पे चंदन का तिलक और ओम और त्रिशूल अपने माथे पे बनवा के जो है मैं प्रस्थान कर लिया है बाबा मणिमहेश की तरफ। तो इस बार आप देख रहे होंगे कि मेरे सर पे एक जो टोपी है, ये हमारे जो कुल देवता जी हैं उनका जो एक पहनावा होता है, और ये हमारे कुल देवता जी का चिन्ह है, ये जो मैंने लिया है। तो जय हो जी, जय हो। तो इस बार ये जो मेरी यात्रा है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार मैं यात्रा में अपने देवी देवताओं को जो है वो स्नान करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो जब रात को यहाँ पे पहुँचे थे, फिर उसके बाद जैसा आपने देखा कि हम 84 मंदिर गए थे, और 84 के बाद इतना थक गए कि हिम्मत नहीं हुई वीडियो एंड करने की। तो जैसा भी था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रात का। तो आज का सफ़र हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो ये 13 किलोमीटर का सफ़र है, जैसा आप सभी जानते हैं। और 13 किलोमीटर मुझे और मेरे जो मामा जी हैं, बेटा जी, उनका बेटा, तो हमें पैदल चलना है यहाँ से। और पैदल चल के 13 किलोमीटर हो सकता है कि हमें यहाँ से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना भी लगेंगे। लेकिन आज नाइट का स्टे जो है वो हम करेंगे बाबा मणिमहेश के प्रांगण में, और फिर उसके बाद कल सुबह शाही स्नान करके और फिर वापसी आना है। सो इसके दौरान जो कुछ भी, कोई भी घटना होगी या कोई भी मुझे मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको बहुत दिखाऊंगा। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। पीछे आपने देख ही लिया कि कहाँ से सुबह का मॉर्निंग का व्यू कैसा था और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं बम बम भोले के नाम से। तो आप भी कमेंट बॉक्स में है जो है बम बम भोले लिखना ना भूले। यहाँ पे हमने पहले अपनी रेस्ट ली है। अब हालत से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। तो अभी हमने 30% यहाँ से कंप्लीट किया है। पूछ रहे होंगे कि ये टोपी, ये चिन्ह, ये जब आप टॉयलेट वगैरह जाते होंगे तो कैसे इनको एडजस्ट करते होंगे। तो बता दूं कि जब भी हम टॉयलेट में जाते हैं, किसी को टॉयलेट जाना होता है या कुछ भी करना होता है, तो वो सारा ही एक इंसान के पास देते हैं। फिर हाथ पाँव धो के, हाथ मुँह धो के फिर दोबारा जो है इनको जो वो ग्रहण करते हैं। तो अभी मामा जी बाहर गए हैं, तो मैंने ये उनके जो चिन्ह हैं देवता जी के वो पकड़े हुए हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है। बाकी जो जो कहानियाँ हमें पता लगती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, पूरी जानकारी देते रहेंगे आपको पिछली बार की तरह। दिस इज़ आवर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। और ये जो धागे डाले हैं, ये लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए रास्ता बनाया है जाने के लिए। तो ये एक कुछ प्रथा है यहाँ की कि जो भी लोग यहाँ से जाते हैं तो वो धागा बांध के जाते हैं। तो ये है वाटर क्रॉसिंग।
फाइनली हम जो है अब धनछो पहुंच चुके हैं। तो ये है धनछो की एंट्रेंस, जहाँ की बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं। 5 किलोमीटर का पहला स्ट्रेच हमने कंप्लीट करके कम से कम 20 मिनट हमने रेस्ट की, और उसके बाद अब सेकंड स्ट्रेच फिर से हमारा 5 किलोमीटर का रहेगा, और फिर उसके बाद 3, और फिर लास्ट में मनी महेश पर्वत हम पहुँच जाएंगे। हम शिव घाट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो वापसी में आपको शिव घाट के दर्शन करवाएंगे, और अभी सिर्फ सीधा ही निकल लेंगे आगे को। ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। व्यू देखिए यहाँ से क्या ज़बरदस्त, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, और सामने से फॉग ही फॉग लास्ट ईयर की तरह। तो लास्ट ईयर भी ये पैच पूरा फॉग से ढका था, और अब भी, और हालात कुछ बेहतर हुए हैं अभी। तो अभी हम सुंदरासी जो है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे खाना वगैरह खा के और आगे की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। तो बस अब 2 पड़ाव और बाबा मणिमहेश के दरबार में पहुंच जाएंगे। दूर देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं चढ़ने के लिए। हाँ, जय शंकर महाराज। तो वो ऊपर इन बादलों में हमें जाना है, तो चलते हैं। तो अभी हम ग्लेशियर साइड में जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो इन घोड़ों ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ज़रा सा चल रहे हैं तो ये इन लोग घोड़े आ जा रहे हैं। तो अभी जस्ट 2 और 3 मिनट्स की दूरी पे यहाँ पे ग्लेशियर साइट है, तो वहाँ पे देखते हैं ग्लेशियर इस बार है या नहीं। So here we are. पानी आ रहा है कि पत्थर? So here we are in glacier side, but this time no glacier, क्योंकि सारी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। मे भी हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पर, लेकिन इन घोड़ों ने बहुत तंग कर रखा है यार, रियली बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं डर गया, क्योंकि यहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा कि पत्थर गिर रहा है ऊपर से। सो जब लास्ट ईयर मैं यहाँ पे आया था तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ था, लेकिन इस बार 0 ग्लेशियर। शांति सी महसूस हो रही है यहाँ पहुँच के। ऐसा लग रहा है कि मोस्टली हमारा सफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक अब हमारे हमको 10% ही चलना है। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर हम जो है वो गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे निकले हैं चाय पीने के लिए रुके हैं, और यहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे फिर मणिमहेश के लिए, और वहाँ पे लगाएंगे टेंट और फिर करेंगे रेस्ट। तो अभी टाइम हुआ है 3:14 अभी टाइम हुआ है। तो सुबह हम 7 बजे चले थे, तो लगभग हमें 7-8 घंटे हो गए हमें कंटिन्यू चलते हुए।
तो बीच में बहुत सारे लंगर लगे हुए थे। लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, दवाई की सुविधा है, फ्री मेडिकल कैंप हैं, लोग अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले रुकने के लिए ठिकाना देखना पड़ेगा, कोई छत देखनी पड़ेगी, कहीं टेंट लगाना पड़ेगा। तो पहले टेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं और परिक्रमा भी हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा, भोले शंकर के जयकारे लग रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़ोर से लघु शंका जो वो आई हुई थी, तो वो भी थोड़ा अपने आप को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी। इसे फ्रेश होके अब जो है हमारा सबसे पहला काम जो बनता है कि हमें टेंट लगाना है। ठीक है, टेंट लगाएंगे और टेंट लगाने के बाद जो है उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे और फिर आगे का क्या होता है भगवान जाने सीधा। क्योंकि सबसे पहले अभी जो है बॉडी जो है ना वो टोटली जो है वो ऐसा लग रहा है कि विटामिन प्रोटीन सब चीज़ की कमी हो चुकी है। तो आइए पहले टेंट लगाते हैं और उसके बाद फिर आगे का जो है सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो फर्स्ट दर्शन करिए यहाँ से भगवान शिव के। देखिए आते ही पहले दर्शन ओम नमः शिवाय। तो मैंने सोचा कि मैंने दर्शन किए हैं तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो इसी बात पे कमेंट करिए बम बम बोले। तो फाइनली यहाँ पे टेंट लग चुका है और मामा जी टेंट के अंदर बड़ी बड़ी मशक्क़त के साथ। तो नितिन आपको इसके बिहाइंड टेंट लगाने की जो बिहाइंड स्टोरी है वो ये बताएगा। बहुत डिफिकल्ट रहा। बस एक तो हमें आता नहीं था, एक तो आता नहीं था और हेल्प किया हमारे किसी ने। ओके तो हमारा टेंट लगा। ओके, कितनी जगह बदली हमने? 3 जगह। 3 जगह और तीसरी जगह पे आके जो है वो फाइनल हुआ। टेंट लगा लिया। ओके, लेकिन अभी तो सामने जो है वो आरती का टाइम हो गया है। तो सामने आरती हो रही है और यहाँ पे सब लोग जो है भगवान शिव को मनाने में लगे हैं। क्योंकि चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि सब जगह जो है वो बादल ही बादल हो गए हैं और सब लोग जो हैं वो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल ये जो बादल हैं ये छट जाएं और बारिश ना हो। तो कुछ वहाँ चल रहा है और कुछ लोग यहाँ पे भगवान शिव को मना रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे जमा हुए हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे। तो अर्ली मॉर्निंग के सुबह के 5 बज चुके हैं और देखिए क्या कितना सुंदर नज़ारा और सामने कैलाश पर्वत के दर्शन। तो अभी जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जो धूप निकलेगी तो दृश्य कितना ही सुंदर और मनमोहक होगा, तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। और सामने देखिए फ्लूट बज रहे हैं नीचे और कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो सुबह 4 बजे से वो शाही स्नान जो था वो स्टार्ट हो गया था और लोग स्नान कर रहे थे। तो टेम्परेचर रात को बहुत गिर चुका था और बाकी रात की स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। बहुत ही कष्ट भरी रात रही। तो सुबह हो चुकी है और सब उठ गए हैं। सोए भी कब थे जो हम उठ चुके हैं। तो मामा जी आज की पूरी स्टोरी बताएंगे रात की कि क्या कितनी खतरनाक थी। तो खतरनाक है आज की स्टोरी, तो क्या बतानी है। तो चलो कष्ट ही करते हैं तभी भगवान मिलता है, ऐसे तो कुछ नहीं मिलता। सबसे पहले हमने क्या किया कि टेंट लगाया। 3 दफा 3 जगह टेंट लगाया। पहले नीचे लगाया, वहाँ पे भी फिट नहीं आया। दूसरा ऊपर लगाया, वहाँ पे भी सेट ना, वहाँ पे टेंट ही गिर गया, उसकी रस्सी टूट गई। फिर उसके बाद हमने जो है तीसरी जगह टेंट यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, टेंट लगा लिया तो फिर उसका फिर हमें तरपाल नहीं मिली क्योंकि रात को बारिश मिल रही थी, बारिश होने वाली थी। फिर बारिश के चलते हम तरपाल लेके आए खरीद के 500 रुपये की। 250 रुपये की जो तरपाल थी वो हम 500 रुपये में खरीद के लेके आए। चलो ठीक है, वो उनकी मेहनत है, उसके लिए भी कोई वो नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे तरपाल लगाई और उसके बाद जो ओस टेंट के अंदर आई और हमने टेंट को बंद किया, हमें रात को ऑक्सीजन की कमी होगी अंदर, बार बार गला सूखे और बाहर भी जाएं तब भी ऑक्सीजन की कमी। मतलब इतनी चारों तरफ धुंध ही धुंध थी कि सर्वाइव करना जो था मुश्किल हो पा रहा था। तो 2:30 बजे तक तो हम लोग जो थे बिल्कुल भी सोए नहीं और इन दी एंड
हमने क्या किया कि पूरा ये इसका जो कवर है, ये इसका टेंट का, वो खोला, उसको खोल के सोए, तब जाके हम जो है 2-3 घंटे की नींद ले पाए हैं, नहीं तो। और आप देख सकते हैं कितने कपड़े पहन के सोए थे यहाँ पे। मतलब ये जो हमने ये स्लीपिंग बैग लिए हैं, ये -5 और -10 डिग्री में भी ये चलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी जवाब देंगे। 1300 किलोमीटर की ऊंचाई, 1300 मीटर की ऊंचाई पर हम यहाँ पे हैं, लेकिन हालत जो है वो बदतर थी, बहुत ज़्यादा। सुबह 4 बजे, लेकिन बड़ी मुश्किल, तब से बैठे ही हैं, सोया कोई नहीं है। 2-3 घंटे की जो नींद आई, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जो 4 बजे तक जो नींद आई है, बस वही हमने नींद ली है, नहीं तो बाकी हमने कोई नहीं ली। तो आप ठंड का अंदाज़ा हमारे जो इससे पता लगा सकते हैं कितनी ठंड है। कितना धुआं आ रहा है मुंह से बीड़ी की तरह। तो ये देखिए बाहर का सीन, जो शाही स्नान है वो चल रहा है, तो भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। और यहाँ से सीधा आप कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ही देर में जो है सूर्य देवता जो है वो भगवान सिर के ऊपर से जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूरज जो है वो हमेशा भगवान शिव के सिर पे विराजमान रहते हैं। तो अभी सूर्य देवता जो निकलेंगे, तो देखते हैं कैसा दृश्य रहता है। यहाँ पे टाइम लैप्स मैंने लगा दिया है गोप्रो पे, तो वो चल रहा है। और देखिए कितना अच्छे बादल जो हैं वो पीछे से, जैसा लग रहा है कि धुआं सा उठ रहा है, और बहुत ही मनमोहक दृश्य, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, देखने योग्य है। रात को 12 बजे एक इंसिडेंट हुआ था कि पूरे 12 बजे जब परवी स्टार्ट होती है, जो महापर्व जिसको बोला जाता है, तो परवी जब स्टार्ट हुई तो इस पहाड़ के पीछे से एक अजीब सी, मतलब कि एक लाइट चमकी और लाइट चमकने के बाद मतलब वो चीज़ मतलब कि बहुत ही अमेजिंग थी। वो हम एक्सप्रेस नहीं करते उस चीज़ को। और पूरी यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है वो हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ एक हर हर महादेव का नारा मतलब जो सुनाई दे रहा था। तो सुबह से वेट कर रहे हैं जिस चीज़ का, तो अब जो है सूर्य देवता जो है वो प्रकट होने में है, कुछ ही सेकंड लगाएंगे, लेकिन वो सेकंड कितने रहते हैं या मिनट कितने रहते हैं किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ पे ड्रोन भी आ चुका है, लेकिन ड्रोन जो है वो कुंड के ऊपर ले जाना जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऐसी कुछ भीड़ हो गई अभी यहाँ पर, और सब लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब जैसे सूर्य देवता प्रकट होते हैं। बहुत वेट करा रहे हैं सूर्य देवता। भोले जी की जय जयकार। तो यहाँ पर अभी जो है दृश्य कुछ देखने वाला है, क्योंकि सूर्य देवता जी प्रकट हो चुके हैं, और आप भी दर्शन करिए भोले शंकर भगवान जी का। और जितनी भी भीड़ है वो कितनी आनंदित हो चुकी है सूर्य देवता के निकलने पर। सब जगह जो है वो बम बम भोले के नारे सुनाई दे रहे हैं, चाहे इस तरफ हो, यहाँ हो, हाँ हो। और शंखनाद के साथ सूर्य देवता का उद्गम बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हाथ जोड़ के खड़े हैं और सब लोग जो है इस मूवमेंट को जो अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है।
देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि देखिए ये दृश्य देखने के लिए मैं जो यहाँ पर आया और कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ। देखिए सब जगह जो है, कहीं पे जो है वो देवता नाच रहे हैं, कहीं पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है ये। और जो सूर्य देवता की परछाई है जो वो आप देखिए बिल्कुल इस कुंड में। नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? कहाँ से? डोडा से, J&K। क्या बात है यार। अच्छा सुनो, दाढ़ी कटानी चाहिए कि नहीं? कटा देनी चाहिए? अच्छी नहीं लग रही है? नहीं लग रही? पक्का? डन? फिर पक्का कटा दूंगा। के बाद जो है वो हम निकल आए हैं। बहुत भीड़ है और काफ़ी सारे लोग जो आ रहे हैं। तो आज कल और परसों 3 दिन जो है वो शाही स्नान जो है वो चलता रहेगा। तो अभी हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो अभी टाइम हुआ है 11 बजे। देखते हैं कितना बजे तक पहुंचते हैं हम नीचे हड़सर में। वाटरफॉल कितना सामने देखिए, वाटरफॉल कितना ज़बरदस्त और पहाड़ी देखिए सामने, क्या ही अल्टीमेट है। तो इसी पहाड़ी के नाम पे जो है वो एक लाइक कर दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे कुछ बूटी टाइप का ले रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो चलो चलते, चलो मामा जी। अभी हम जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं उस रास्ते में क्या हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी मतलब आ रही है, जैसे हम धूप वगैरह जो लेके जाते हैं वैसी वाली कुछ खुशबू है, और जो कि पूरे इस एटमॉस्फेयर को जो है वो बिल्कुल सुगंधित करके रखा हुआ है। पता नहीं क्या चीज़ है, मे भी हो सकता है कि बूटियाँ हों, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारी चढ़ी और बूटियाँ होती हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। तो एक्चुअल में धनछो जो नाला है, सॉरी धनछो वाटरफॉल वो ये है। तो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ तक जो इसकी जो बौछारें हैं वो मेरे तक पहुंच रही हैं। आगे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत स्लिपरी रास्ता है, तो रिस्क नहीं लूँगा आगे जाने का। मैं 5 बजे करीब जो था वो हड़सर पहुंच गया था और बाइक लेके मामा जी को लेने आया हूँ। तो यहाँ से ये है स्टार्टिंग पॉइंट और यहीं से जो वो एंड होता है यात्रा का। तो इस तरह से हमारी यात्रा जो है वो संपन्न हो चुकी है, अमरमेश यात्रा।